ये तो पानी है। साईं ने पानी से दिए जलाए। विष्णु, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये साईं मायावी है। इसने बहुत बड़ी चाल चली है। किसी ने इस तुलसी को जड़ समेत मिट्टी से बाहर निकाला है और ठीक से लगाया भी नहीं है। लेकिन इस घर में कौन ऐसा कर सकता है? मैं अच्छे से लगा देती हूँ। ये तो वही संदूक है। ये यहाँ कैसे? इसका मतलब संदूक को रास्ते में कैसे आए? चंपा, तो इन तीनों के साथ हाथ गाड़ी संभाल, तब तक हम तीनों पत्थर उठाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये मूर्ख बच्चे हमारे रखे हुए इन पत्थरों को पार कैसे करते हैं। ये पत्थर तो बहुत भारी है जिप्री, हम इन्हें कैसे उठाएंगे? एक काम करते हैं, धक्का मार के इसके ऊपर से लेके जाते हैं। ये तो मिट्टी के उपले है। हाँ, ये तो मिट्टी के उपले है। ये भी मिट्टी के उपले है।
उपले इन बोरियों में नहीं है तो गए कहाँ? चलो बस्ती में। चलो चलो, सब जगह ढूंढो, कहीं तो मिल जाएगा। कुछ ही देर में सूरज डूब जाएगा। अंधेरे में मैं उपले कैसे ढूंढ पाऊंगी? और अगर उपले नहीं मिले तो मैं द्वारका माई को दियों से कैसे सजाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साई! 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 मेरे उपलों की बोरियां किसी ने चुरा ली है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही है। अब क्या होगा? तुम यहाँ बैठो। लो, पानी पियो। बच्चों ने इतनी मेहनत से वो उपले बनाए थे, उन्हें बेचकर हमें बाईजा अक्का से पैसे भी मिलते, जिससे मैं द्वारका माई में दिए जलाती। जब भी कुछ ढूंढना हो तो सबसे पहले उसका मार्ग ढूंढो। उन बोरियों में कुछ ऐसा था जो कि खास था। ऐसा क्या खास हो सकता है बोरियों में? तुमने तो दी थी मुझे बोरिया। सोचो सोचो, क्या उन बोरियों में कुछ ऐसा था जो कि अलग था? इन बोरों में भर के ले जा। लेकिन इसमें तो गुड़ लगा हुआ है साई। उन सब में गुड़ लगा हुआ था। हाँ, और गुड़ तक सबसे पहले कौन पहुंच सकता है? चींटी। शाबाश। अब चींटियां ही हमें उन गुड़ की बोरियों तक पहुंचाएंगी। चलो चलो, चींटियां ढूंढो, वो ही हमें सही रास्ता बताएंगे उपलों तक। हाँ। साई, मेरी मदद करिए। साई, मेरी मदद करिए। पंता जी, ये बुद्धू बच्चे जमीन पे क्या ढूंढ रहे हैं? उपले ढूंढ रहे। ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलने वाले। साई, मेरी मदद करिए। साई, मेरी मदद करिए। मिल गई चींटियां। चींटियां? ये जिपरी तो वही जा रही है
जहां हमने बोरियां छुपाई हैं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। चलो जल्दी से लेकर चलते हैं। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अंता जी, निराश मत होना, हम इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। दिवाली तो इनको मैं नहीं मनाने दूंगा। सेठ जी चावल दीजिए। रगड़ो दे। बाईजाक्का से मिले हुए पैसों से हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे। 4 दिए दे दीजिए। दिए दे रगड़ो, धीरे धीरे। शुभ दीपावली। हाँ आ जाओ भाई। हाँ उठा ले। हमें ना वो चुप रहे। ए दगड़ू, जब तक मैं आ न जाऊं किसी को कुछ बेचना मत। हमें तेल दीजिए फिर चले जाइए। अब तू बताएगी सेठ जी को कि क्या करना है। अरे है? अरे तुम दोनों के चेहरे पे क्या हुआ है? गंगाराम जी वो छोड़िए, आप ये बताइए इन बस्ती वालों को आप तेल तो नहीं बेच रहे हैं ना? सोच के देखिए गंगाराम जी, आप तेल बेचेंगे तो इनकी बस्ती में दिवाली मनाई जाएगी, वो भी पहली बार। वैसे आप ही ने तो कहा था ना कि इन अछूतों को दिवाली मनाने का कोई अधिकार नहीं। हाँ। तो गंगाराम जी आप ही को कुछ करना पड़ेगा। वैसे पूरे गांव में आप ही के दुकान पर तेल मिलता है, अगर तेल ही नहीं मिलेगा उन्हें तो दिए कहाँ से जलाएंगे? और अगर दिए ही नहीं जलाएंगे तो दिवाली कैसी मनेगी? दिवाली मनाने से इनको आपने रोक लिया तो सबसे ज्यादा खुशी कुलकर्णी सरकार को होगी। जिप्री, ये सेठ जी कब आएंगे? मुझे इन सारे पैसों के तेल दे दीजिए। ए रुक जा।
आज का शुभ दिन तुम जैसे अछूतों के पैसे लेकर अशुभ नहीं बनाना मुझे। भाग यहाँ से। लेकिन हमारी बस्ती के सभी लोग आपसे ही सामान लेते हैं। लेते होंगे, लेकिन आज नहीं। ये मेरी दुकान है, मैं जिसे चाहूं बेचूं, जिसे चाहूं ना बेचूं। तो पैसे कमाकर हमारी बराबरी नहीं कर सकते तुम लोग। बड़े आए बराबरी करने वाले। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में मैंने सबको विश्वास दिलाया था कि इस साल हम दिवाली मनाएंगे। विश्वास मन का तुझको पार लगाए। मैंने साई से भी कहा था कि मैं द्वारका माई में दिए जलाऊंगी। सबको कितना दुख होगा मेरी वजह से। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। जिप्री ने कहा था कि इस दिवाली हमारी बस्ती में अंधेरा नहीं होगा। हम लोग द्वारका माई में भी दिए लगाने वाले थे। कितनी मेहनत की हमने, पर अब लगता है सब बर्बाद। जिप्री ने सपने दिखाया ही क्यों? हमें एक बार तो साई के पास जाना चाहिए था ना। क्या फायदा, साई की बातों में आकर हमने इतनी मेहनत की और देखो सब कुछ चौपट हुआ ना। जिप्री कहाँ है? वो हमें बिना बता ही चली गई, कुछ कहा ही नहीं। जिप्री, जिप्री, जिप्री। सुनो सुनो भाइयों, अंधेरा हो गया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, चलो चलो आओ। चलो। दिवाली पर मुझे द्वारका माई और अपनी बस्ती में खूब सारे दिए जलाने हैं ना। मैंने तुझे लक्ष्मी कहा है, और ऐसा क्या है जो लक्ष्मी चाहे और ना हो? मैं चाहती हूँ इस दिवाली हम सबके घर में दिए जले, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे भी दिवाली मनानी है। मैं भी मदद करूँगा। हम भी मदद करेंगे। एक दिन तेरी बस्ती के लोगों को तुझ पर गर्व होगा। ये तो मिट्टी के उपले हैं। मेरे उपलों की बोरियां किसी ने चुरा ली है। अब चींटियां ही हमें उन गुड़ की बोरियों तक पहुंचाएंगी। साई, मेरी मदद करिए। हमें सारे उपले चाहिए। उपलों के पैसे मैं दूंगी।
सब कुछ तो किया, फिर भी सफल नहीं हुई। मैं लक्ष्मी की राह देखता रहा और लक्ष्मी यहाँ है। मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाई साई। सजाओ सजाओ, पूरे वाड़े को दियों से सजा दो और भी भव्य दिखना चाहिए वाड़ा। हरिओम। विष्णु, इतने निराश क्यों दिख रहे हो? मुझे कल सुबह पुलिस कर्मियों का एक दल हिरासत में ले लेगा, क्योंकि ना तो मैं संदूक ढूंढ पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूत जुटा पाया। जिस खजाने की वजह से विष्णु इतनी बड़ी दुविधा में है, वो खजाना तो घर के पीछे है। हरिओम। कल सुबह तक तो बहुत कुछ हो सकता है विष्णु। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। मैं बर्बाद हो गया। डरो मत विष्णु, मैं हूं। राजकोष की क्षतिपूर्ति के लिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति से पर्याप्त दंड राशि वसूल करवा के ही रहूंगा मैं। सब साई के अनुयायी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, देख लेना तुम। विष्णु, तुम चिंता मत करो। सेठ जी, आज लक्ष्मी पूजा के दिन एक खरीदार को मना करेंगे आप? मेरी दुकान मेरी मर्जी, और वो लोग जिन्हें समाज ने, शास्त्रों ने अधिकार ही नहीं दिए, अपने मन से दिवाली मनाने की सोच लें। ऐसा मैं कदापि होने नहीं दूंगा। गंगाराम जी, आपको कुलकर्णी सरकार ने आमंत्रित किया है। अच्छा। सेठ जी, मुझे तेल बेचने में कोई आपत्ति है आपको?
ये लो तेल। इतने दाम में इतना ही तेल आएगा। इतने पैसों में तो 5 कनस्तर तेल मिलना चाहिए। भाव बढ़ गए, दिवाली है ना। भाव बढ़ गया? इतना भाव? थोड़ी देर पहले तो भाव ठीक था। अच्छा, तुझे पूरा कटोरा भरकर तेल चाहिए? ला, मैं दे देता हूं। ले, लो। साई, मेरे दिए कभी नहीं जलेंगे। तू दिवाली जरूर मनाएगी लक्ष्मी। तेरे दिए जरूर जलेंगे, और वो भी इसी पानी से। साई आज एक और बार असंभव काम करने जा रहे हैं। बिना तेल बिना घी के पानी से दिए जलाएंगे। चलो चलो देखते हैं। आप क्या करने वाले हो साई? थोड़ी देर रुक जा, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन साई, पानी से तो आग बुझती है, आप दिए कैसे जलाओगे? जिप्री क्या कह रही है? साई पानी से दिए जलाएंगे? जिप्री, 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 तू यहाँ है? लक्ष्मी, इन दियों को पूरी द्वारका माई में सजा दो। कल सब खत्म हो जाएगा, मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा। क्या हो गया है मुझे? एक भी सबूत हाथ में क्यों नहीं लगा है? साईं पानी से दिए जलाने वाले हैं। चलो चलो खंडर की तरफ, जल्दी चलो। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, साईं पानी से दिए जलाएंगे। आ जाओ। हाँ तू भी चल, खंडर चल। हाँ चल। सरकार, सरकार! हरिओम। ये क्या हो रहा है यहाँ? साई दिए जलाने वाले हैं, वो भी पानी से। बच्चों, सारे दियों में बातियां लगा दो। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए,
मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। हो गया साई। हरिओम। देख रहे हैं सरकार, ये ढोंगी कह रहा है बिना घी बिना तेल के आज पानी से दिया जलाएगा। चलो अच्छा ही है, अपनी मूर्खता अपने आप सिद्ध कर दे तो हमें प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगाराम जी, बच्चों को मूर्ख बनाने चला था तू। देख ले, अब बड़े भी आ गए हैं। देखता हूं कैसे दिए जलाता है तू, और वो भी बिना तेल के। देख रहे हो तुम सब, पानी से जलाएगा ये दिए, पानी से। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
ये तो पानी है। साईं ने पानी से दिए जलाए। विष्णु, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये साईं मायावी है। इसने बहुत बड़ी चाल चली है। चाल? इन्होंने तो पानी से दिए जलाए। ऐसे इंसान को तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको समझने में बड़ी देर कर दी साईं। उठो विष्णु। हरिओम।
देखा, ये तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी लगन है जो तेरा सपना पूरा हुआ। देख, तेरी बस्ती आज अयोध्या की तरह जगमगा रही है। मुझे कल सुबह पुलिस कर्मियों का एक दल हिरासत में ले लेगा, क्योंकि ना तो मैं संदूक ढूंढ पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूत जुटा पाया। कर्म किसी का और दंड किसी और को, ये तो अन्याय है। और सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं चुप रही तो मैं भी इस पाप की भागीदार बनूंगी। और अगर मैं विष्णु को बचाने के लिए वो संदूक का रहस्य खोल देती हूँ तो केशव के पिताजी संकट में आ जाएंगे। वैनी, वैनी, चमत्कार हो गया शिरडी में। पता है, पूरे द्वारका माई जगमगा रही है और छिपरी की बस्ती भी जगमगा रही है। हाँ, वो भी उन दियों से जिनमें तेल नहीं, पानी है। साई ने पूरे गांव के सामने पानी से दिए जला दिए। साई ने साई के पास ही मेरी दुविधा का उत्तर होगा। परीक्षा, एक और परीक्षा। कहीं उस दिन साई ने जो परीक्षा का संकेत दिया था मुझे, ये वही परीक्षा। वैनी, वैनी, आप कहाँ जा रही है? वो भी इतनी रात को अकेले? मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी है। कहाँ जा रही हो? बोलो। मैं वो क्या मैं वो? हाँ? वही जा रही हो ना जहां पूरा गांव पहुंच चुका है? उस ढोंगी द्वारा बुने गए मायाजाल को देखने। ये विश्वासघाती लोग साई के पैरों में गिरे जा रहे हैं, और वो भी मेरे सामने। खंडहर से लेकर यहां तक हर व्यक्ति अपने घर से उस पाखंडी का चमत्कार देखने जा रहा है। और रुक्मिणी, मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का दंड तुम्हें बार बार मिल चुका है। केशव भी केवल तुम्हारे कारण यहां नहीं है, और उसके पश्चात भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर जाओ। तुम सब वहां पर थे क्या? क्या देखा तुम लोगों ने वहां पर? तू बता। हमने तो कुछ नहीं देखा सरकार। आपके होते हुए हम किसी और की ओर क्यों देखें? लेकिन सबका मानना है कि उसने पानी से दिए जलाए, है कि नहीं? पंता तो बता। मूर्ख लोग हैं सरकार। पानी से दिए कोई जला सकता है क्या? इसका मतलब है तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा। उसने दिए जलाए, लेकिन तेल से नहीं, पानी से। पानी। जब आप कह रहे हैं
तो पानी ही होगा सरकार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जो आपने कहा, ऐसा दिव्य चमत्कार। ये तो खंडोबा की कृपा है हम पर कि हम शिरडी की इस पावन भूमि पर उस समय में हैं जिस समय यहाँ साईं जैसे दिव्य पुरुष हैं। अंदर नहीं आएंगे आप? अब भी नाराज हैं हमसे? मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा अहंकार ही था कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, कहीं और देखा ही नहीं असली अपराधी को ढूंढने के लिए। मैंने अपने काम के प्रति कोई बेईमानी नहीं की, लेकिन मैंने ईमानदारी में औरों के साथ अच्छा नहीं किया। अब अंग्रेज सरकार मुझे जो भी सजा देगी मैं स्वीकार कर लूंगा। चिंता मत करिए, सब ठीक ही होगा। यमुना से भी मिल लीजिए, उसे मना लीजिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूं यमुना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत दुख। द्वारकामाई में साईं का चमत्कार देखने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अपने अहंकार के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुमसे माफी मांगू भी तो कैसे मांगू जब मैं अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहा। कभी किसी से इतनी घृणा नहीं हुई जितनी आज अपने आप से हो रही। परेशान मत होइए, साईं के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। आपको जो कहना है साईं से कहिए। आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं, तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। आपको समझने में गलती कर दी मैंने, और कल मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। आत्मसमर्पण तो कभी ना कभी सभी को करना है, उसका भय नहीं होना चाहिए। ये बालकृष्णा कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे से ज्यादा अच्छे होने चाहिए। किसी की शादी का तोहफा है ये, एक मामा की ओर से एक भांजी के लिए। लेकिन मैंने आपके बारे में पता किया था, किसी ने बताया नहीं कि आपका परिवार भी है, या आपके बहन के बारे में। यमुना मेरी भांजी जैसी ही तो है। ये बालकृष्ण हमेशा उसके पास रहेंगे, उसके घर की याद बनकर, उसे रास्ता दिखाने के लिए।
यमुना की शादी कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि कल मुझे आत्मसमर्पण करना है और रात खत्म होने में कुछ समय ही बाकी है। विश्वास रखो, मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी ही, और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण वो भी होगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। साईं, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। वो संदूक जो गांव के हर एक निवासी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसके कारण सबकी दिवाली की खुशियां कम हो गई है, वो संदूक मेरे ही घर में छुपाया गया है। और अगर ये बात मैं सबको बताती हूँ तो अपने पति के अपमान का कारण बनती हूँ, और अगर ये बात मैं छुपाती हूँ तो निर्दोष लोगों पे हो रहे अन्याय अत्याचार में भागी बनती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाएं साईं। और जब से संदूक मिला है, आप अपने इस अंतर्द्वंद से जूझ रही हैं। हाँ साईं, लग रहा है मुझे कोई रोग हो गया है। ना नींद आती है, ना खाने की कुछ इच्छा होती है। जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। मन इतना अशांत कभी नहीं हुआ है। अल्लाह मालिक। साईं, कहाँ जा रहे हैं आप? लेंडी बाग। मेरे पौधे मुझे बुला रहे हैं। फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर तो? आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है। साईं, लेकिन आप मुझे इस परीक्षा में अकेले छोड़ के जा रहे हैं। मुझे जब भी कोई पुकारता है, अपने साथ ही पाता है।
आप? मैं पुलिस मुख्यालय लौट रहा था। तो क्या अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या क्या स्वप्न लेकर आया था यहाँ पर, सब खो दिए, यमुना को भी। भाग्य कौन बदल सकता है? अच्छा, चलता हूँ। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है। सुनिए, कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आज के बाद ये वर्दी भी नहीं पहन सकूंगा। जेल से बरी हो भी गया तो भी मुझे गद्दार कहा जाएगा आजीवन। आपको जो कहना है साई से कहिए। आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी ही, और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण वो भी होगा। क्या कहना चाहते हैं साई? यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। अब मैं यमुना को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं लौट पाऊंगा उसके पास। कहीं कोई गिर तो नहीं गया कुएं में?
कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। ओम साई राम। ओम साई राम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।